विराम दिए। नवम स्कंद का पाठ हो गया। अब कल से जो शुरू होगा दसम स्कंद की कथा है, जो मेरे सबसे प्रिय अध्याय है, वो जो सभी का सबसे प्रिय अध्याय, जो कृष्ण कथा कहने का कृष्ण कथा ही सार है दसम स्कंद का, कृष्ण लीला का ही वर्णन है दसम स्कंद में। तो आज जो हम लोग राम कथा सुने, तो राम कथा में हम लोग को राम का जन्म लीला से लेकर के रावण का मृत्यु और सीता जी का वनवास का कथा इसमें दिया नहीं गया है। राम जब रावण को मार करके अयोध्या वापस आए थे, और अयोध्या वापस आने के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, राम सीता राजा बने थे, सुख से कुछ काल बीते उन लोग का। लेकिन काल को सुख कब हजम होता है, राम के जीवन में भी एक धोबी के बात में बोले थे कि धोबी ये बताए थे कि उसके पत्नी एक रात कहीं ठहर गए थे, वो घर नहीं आ पाए थे किसी कारण से, तो धोबी ने अपने जो पत्नी का है, पत्नी का त्याग किए थे और बोले थे कि राम नहीं हूं कि दूसरे के घर में रहा हुआ पत्नी को लेकर के भी हम अपने साथ रखेंगे। और इसी बात से राम को ठेस पहुंचा। राम ने सोचा कि अगर इसी बात को लेकर के प्रजा में विद्रोह होगा तो अच्छा बात नहीं है, और सीता जी भी राम के साथ दी, और फिर सीता का वनगमन हुआ था। सीता जी वन में गए थे, और वन में जाने के बाद वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, जो सीता तब गर्भवती थे, और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाकर के सीता ने अपने दोनों पुत्र को जन्म दिए, लव और कुश। और वही वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहकर सीता अपने दोनों पात्र को, जो पुत्र है, दोनों को बड़ा किए। वाल्मीकि मुनि से दोनों पुत्र शिक्षा प्राप्त किए, और इतने बड़े वीर बने थे कि राम लक्ष्मण से, भरत शत्रुघ्न सब कोई, और राम से हार गए। क्योंकि राम एक बार आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का नियम था कि घोड़ा को छोड़ा जाता था, और बाद में उसका आहुति होता था। जब घोड़ा पूरा चारों तरफ पूरा देश का परिभ्रमण करके वापस आता था, तो उस घड़ी घोड़ा का बलिदान होता था। तो वही राम ने जब वो घोड़ा छोड़े थे, और वो घोड़ा वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचा था, तो लव और कुश ने उस घोड़ा को बंधन में बांध लिया था। नियम था कि जो भी घोड़ा को बांधेगा उसके साथ युद्ध होगा। तो इसी कारण से राम और लक्ष्मण से महायुद्ध हुआ था, राम लक्ष्मण से, राम का अयोध्या से, और इस युद्ध में सब कोई हार गए थे। लास्ट में वो वाल्मीकि मुनि के कहने पर ये युद्ध को रोका गया था, और लव और कुश आकर के राजा राम को राम कथा सुनाए थे, क्योंकि राम कथा का शिक्षा वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को दिया था। राम कथा के माध्यम से फिर राम को समझ में आ गया था कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र है, और सीता जी को फिर वापस लाने के लिए कहा गया। सीता जी जब वापस आए, तो सीता जी को फिर से परीक्षा देने के लिए कहा गया कि आप लंका में एक बार अग्नि परीक्षा दिए थे, और उस परीक्षा तो ये अयोध्या का लोग देखे नहीं थे, आप अयोध्या में फिर से एक बार जो है अग्नि परीक्षा दीजिए। सीता ने कहा कि नारी का ये नहीं है कि बार बार कोई अग्नि परीक्षा दे, हम अग्नि परीक्षा देना नहीं चाहते। तो सीता ने फिर पाताल में अपने धरती माता का आह्वान किए कि हम अगर शुद्ध है और एक मन से अपने पति को ही हम अपने जीवन में बसा के रखे हैं, मेरा पतिव्रत धर्म अगर शुद्ध है, तो हे धरती माता मुझे अपने गोद में आश्रय दीजिए। और धरती माता उसी समय चिर गए, और सीता ने पाताल में प्रवेश करके अपने इहोलोक का जो लीला है, माँ लक्ष्मी सीता माता ने वो लीला का त्याग संवरण किए, लीला का विराम हुआ, और सीता माता जो है अपने धाम वैकुंठ लोक को वापस गए। उसके बाद श्री राम ने भी सरयू नदी पर अपना जल समाधि लिए, और अपने जल समाधि लेने के बाद श्री राम भी अपने धाम को वापस गए। ऐसे करके रामायण का अंत होता है। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के बाद भी जो है हनुमान जी, तो उनको वो भी रामायण लिखे थे। उनका रामायण इतना उत्कृष्ट था कि वाल्मीकि ऋषि को लगा था कि उनका रामायण चलेगा ही नहीं। ये भी एक कथा आता है। तो हनुमान जी अपने रामायण को समुद्र में दहा दिए थे। उसके बाद वाल्मीकि जी को जब अपने रामायण से फिर संतुष्ट नहीं हुआ, कहा जाता है कलयुग में वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास के रूप में अवतर हुए थे, और तुलसीदास के रूप में आकर के वो फिर से तुलसी रामचरितमानस का हिंदी में रचना किए, और जिससे बहुत अच्छे से हम लोग रामायण को पढ़ पाए, और संभव हुआ। क्योंकि हम लोग से संस्कृत का उतना पाठ करके उसका समझना सब साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। तो सब कोई रामायण का समझ पाए, इसीलिए तुलसीदास जी ने, कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किए। ये कवि तुलसीदास बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े राम भक्त होने के कारण उनका जो रामचरितमानस जगत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। राधे राधे। सब कोई अच्छा से रहिए, सुख से रहिए, प्रसन्न रहिए, और इस लाइव को डेली डेली ज्वाइन कीजिए। आज कोई ज्यादा लाइक नहीं किए, ज्यादा मतलब कमेंट भी नहीं किए, राधे राधे भी नहीं बोले। सब किसी को राधे राधे बोलते हैं, आप लोग जरूर राधे राधे लिखिएगा। एक बार राधा राधा नाम जप करने का बहुत बड़ा फल है। तो एक बार